नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। क्या है, हम सब ने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है, वो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। जी जी जी, संक्षेप। और जिस दिन पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान का भाव, और वो कहां से लिया गया है? जो हवन की अग्नि होती है ना, उसका रंग एग्जैक्टली भगवा होता है। यानी जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, आपके मन में भगवा की भावना आती है। और फिर आदमी क्या बोलते हैं? मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भगत सिंह क्या कहते हैं? आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तो चोला डोला। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आई माई रंग दे बसंती चोला। जी जी जी, ओके ओके। पहले राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता ये कह हमारी सरकार को आने तो हम दिखाएंगे क्या होता है। क्यों ये धमकीबाजी, क्यों अनुज चौधरी को धमकी दी जा रही है? सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का बहुत दुरुपयोग करते हैं। दो बात सही कहेंगे, फिर तीन बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं, सही बोल रहे होंगे। वैसे आज अभी कह दिया, मैं एक मिनट बोले, अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म को तो मुसलमानों ने खत्म किया था। मैंने नहीं, बाबा साहब ने। आप, हाँ, तो आपने कोट किया ना, कोट किया। तो आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो गलत हो तो क्या पढ़ के ही बोला है मैंने। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। एक सेकंड, अगर हम ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, सुन लो यार, हमें सबकी पता कौन जा रहा है वो। सुन लो भैया, सुन लो। नहीं, ये हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। क्या माइला, ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। साहब पढ़े लिखे थे तभी हिंदू धर्म छोड़ा और कहा दलितों को कभी भी न्याय हिंदू धर्म में नहीं तभी आपने बोला कि बौद्ध धर्म अपनाया। नहीं, तभी बौद्ध धर्म अपनाया। बोलिए, आपकी बारी है। सिख धर्म भारत का। ओके फैज खान साहब, अब एक ऑब्जेक्शन आया कि बाबा साहब भी तो पढ़े लिखे थे, आपने क्यों बोला? दूसरी बात इन्होंने कही, मैंने तो सुधांशु जी से सुना नहीं, वो बाबा साहब तो मुझे मिले ही नहीं, ना उनका फोन नंबर मेरे पास। वो हमारा एक बाबा, वो तो रावण से फोन अपने कैमरा में। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह चिल्लाओगे तो कोई फायदा नहीं। मैं अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलना देता। बोलिए। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। ओके, बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। ओके, हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ठीक है। चलिए, दूसरी बात इन्होंने बोली, हमारा सरकार आई तो बताएंगे। ओके, दूसरी बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया था पंचनदी। चंद्रगुप्त मौर्य ने खाली नहीं, आपने कहा। मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य कभी बिहार से बाहर गया नहीं था। शक, हूण कब आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद आए हैं। मैंने सेल्यूकस, चंद्रगुप्त हुआ है सेल्यूकस बोला, 600 ईस्वी, 500 ईस्वी। मैंने सेल्यूकस बोला, सेल्यूकस रिकॉर्डिंग। आप अगर अरे भैया, आप गलत कोट करें, मैंने सेल्यूकस बोला। आप ऐसा करते नहीं, आप सेल्यूकस बोला और आप पे भी असर हो गया क्या दूसरे पर? भाई मैंने सेल्यूकस बोला, अभी मैं चैलेंज बोला, क्या बोला था? आप, मैंने सेल्यूकस बोला था, सेल्यूकस को अफगानिस्तान तक मार के भगाया। जो शर्त चाहे लगा सकता हूँ। चलो शर्त क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है। शकून आए पहली शताब्दी के आसपास। न शकों को किसी ने भगाया, न हूणों को भगाया, न यूची को भगाया, न मुगलों को भगाया। सब यहीं आए इस देश में, यहीं बस गए। हूण भी यहीं है, हमारे बीच में ले हुए हैं। हमारे बीच में है हूण। बिल्कुल, ये हंसने की बात नहीं है। सुधांशु जी कृपया आप ऐसा ना करें, आपकी इस देश में एक छवि है। ठीक है, वो हम हूण हमारे बीच में है। हम किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी को भी वोट देते हो, ये देश तरक्की तब करेगा जब हम शांति से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे। इस देश में हम ऐसी घटनाएं बहुत उठा सकते हैं। देश में संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से पहले जितने भी शासक थे, वो किसी कानून को नहीं मानते थे। वो सब शोषक थे, सब अत्याचारी थे, सब हिंसा करते थे, सब तलवार के बल पर राजा बने। किसी एक की एक दो घटना को उठा के आपस में नफरत फैलाना, यह समझदारी का काम नहीं है। अगर हम बताने लगेंगे, कौन से इतिहासकार की किताब में नहीं है पुष्यंग मित्र ने वृद्धरथ की हत्या की थी? किसी भी इतिहासकार की उठा लें, ये कौन से इतिहासकार की किताब में नहीं है बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की थी? मतलब आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को, फिर वही बात, आप औरंगजेब पे
बीच में ना बोल। बिल्कुल लेके रहो। मैं औरंगजेब का आपके कह नहीं नेता रहा। ने बोली बिल्कुल लेके मेरा रहो। औरंगजेब का आप कोई कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है। औरंगजेब को बाकी राजाओं से कंपेयर करते हैं। क्यों औरंगजेब करते की हैं? कब्र को बाकी राजाओं के साथ उठाओ, औरंगजेब की कब्र को उठाओ, समुद्र में फेंक दो। मुझे क्या मतलब? मैं उसका वकील नहीं हूँ। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। औरंगजेब की कब्र को उठाएं और समंदर में फेंक दें। उठाओ, फेंको। फेंक दे, पक्का? मैं भी साथ चलूंगा। है? मैं भी साथ चलूंगा। फेंको। और इनसे कहो कुदाल लेकर आए। सुधांशु तुम्हें ये आपकी टर्न है। पहली बात मैं कहूंगा, एक मिनट का टाइम है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ओके, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, देखिए भाटी साहब, मैंने पुनः कहा ये समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो अदम गोडवी जी की एक कविता जो बहुत बार बता चुका हूं, वो शेर इनके नजर करता हूं कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। रामराज समाजवादी है रामराज हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवादी थे और समाजवादियों ने तस्कर और डकैत शब्द लिखा, सही लिखा था ना। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। कभी वक्फ, कभी मुगल बादशाह, कभी औरंगजेब की कब्र को हम हटवा देंगे। क्या हो रहा है ये? जिसने अपने बाप को जेल में रखा, सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में थाली में सजा के भेजा, और शाहजहां को एक सुराही पानी देता था। जब उस शाहजहां ने कहा एक सुराही पानी और दे दो, उसने कहा बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर फारसी में एक शेर लिखा शाहजहां ने औरंगजेब को कि ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, भाई मैं आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद मुर्द रावा पितरान दायम आब। इसका अर्थ जानते क्या है? तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए अपने बाप को तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन है 100 बार उन काफिर हिंदुओं पे जो अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध पक्ष में पानी चढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं अपने दिल में क्या। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.25 मिनट के करीब बोला, यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। वैसे मैंने थोड़ा फारसी बोला, अब इनको उर्दू के साथ फारसी भी सीख लेना चाहिए। जी जी, चलिए मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे। क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। अब मैं आता हूं बिंदु पे, जो है उन्हें कहने की क्या जरूरत है। अब मैं बिंदु पे आता हूं। हमारे मित्र कई बार अपने राजनीतिक वोट के फायदे के लिए इतनी गलत बातें कह देते हैं। भगवान श्री राम की तुलना औरंगजेब या बाबर से करना मैं खुद का भी अपमान मानता हूं। भगवान राम का तो अपमान है ही। बात तो सही है। कहां श्री राम और कहां औरंगजेब? औरंगजेब से कैसे तुलना हो सकती है? श्री राम को इस देश में, आपने कहा श्री राम के लिए सब खड़े नहीं हुए, वो सवाल केवल एक जगह की लड़ाई को लेकर था। एक जगह नहीं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। आपके लिए बीच में ना बोल। होगी, आपको हिंदुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि है। इस तरह बीच में नहीं कूदना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दो। पॉइंट है ये बड़ा। नहीं, फिर आप भी अपनी बात कहना, फिर सुधांशु जी भी कहेंगे। राम के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं है जो किसी न किसी रूप में, कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे लेकिन राम को कबीर भी मानते थे। जो हमारे इकबाल साहब जो शायर हुए हैं, उन्होंने भी कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। नजीर अकबराबादी ने भी राम के समर्थन में लिखा है। रस खान ने श्री कृष्ण की भक्ति में क्या क्या सुंदर काव्य लिखे हैं, इतने किसी हिंदू ने भी नहीं लिखे होंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारंग। तो इतने अच्छे अच्छे छंद उन्होंने लिखे हैं। तो ये नहीं कह सकते। रही अब बात आते हैं मुगल पे, कि मुगल का तो शायद कुछ हजार मुगल होंगे अगर इस देश में हुए तो, अगर हुए तो। और मैंने तो एक अखबार में खबर पढ़ी थी कुछ साल पहले कि जो उसके बहादुर शाह जफर के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। मुगल का तो नाम निशान खत्म हो चुका। मुगल को तो जिंदा आप रखे हुए हो, आरएसएस और बीजेपी रखे हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं। इस देश में 2 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं, अवधेश पासी इन्हीं के सांसद हैं, आपके तो नहीं है शायद। उसने अबू आजमी ने यह कहा कि मुगलों का शासन है देश में।
औरंगजेब के बारे में क्या कहा, कोई और देशवासी ने क्या कहा? सुनिए अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मुगल को बार बार घुमा फिरा के देखिए, अब अगर बिंदु पे आएंगे आप, तो हमारे सुधांशु जी की भी एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्होंने कहा कि शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो जब मुझसे इंटरव्यू करने आए? मैं निकाल के सुनूंगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, संभाजी के बारे में बहुत अपमानजनक शब्द लिखे हैं जी। गोलवलकर जी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, चरित्रहीन शब्द तक लिखा है। ठीक है, तो सवाल विवाद बनाने का नहीं है, हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, न औरंगजेब हमारे प्रेरणा स्रोत है, न कोई मुगल हमारा प्रेरणा स्रोत है। तुमसे ना हो पाएगा। मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, मुलायम सिंह यादव। फिर कहते हैं कि राम मंदिर और उसकी बराबरी नहीं। और दूसरा, अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़े होता था। बोलो भाई, सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद ना गिराई जाए, इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। भारत में कोई कानून को मानने वाला आदमी इस पक्ष में नहीं था कि मस्जिद गिराई जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था कि हम तो उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, हम तो लोगों को रोक रहे थे, हम नहीं चाहते थे मस्जिद गिराई जाए। कल्याण सिंह जी ने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा था कि हमारा हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद गिराने में। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था अयोध्या में, जो उस समय गृह सचिव थे, नृपेंद्र मिश्रा, वो इनकी सरकार ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए हुए हैं आज भी। और नृपेंद्र मिश्रा ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था। मुलायम सिंह यादव जी क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दिया जाए। मुलायम सिंह यादव का आदेश था। मुलायम सिंह, एक सेकंड, नहीं तो would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke the mayor, the rock smoke.